So very good morning, everyone. And Renu sir, I think it's meeting is live now. Yes, sir. So now you can start, sir. आप start कर सकते हैं रेनू सर अगर आप. ओके सो गुड मॉर्निंग। आई होप के सभी के पास ये यूट्यूब का लाइव लिंक पहुंच चुका होगा और आप सभी अपनी टीम के अंदर भी ये शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में हमारे पास दो लिंक आए थे, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपके ग्रुप में सेकंड लिंक तो नहीं पहुंच गया। अगर आपकी टीम सेकंड लिंक से ज्वाइन है तो उनको फटाफट जो है रिमूव कराइए, और ये नया जो लिंक आया है आपके अपलाइन से आप ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आप अपने सभी ग्रुप के अंदर, और अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी हम वैसे ही लेट हैं और हम नहीं चाहते कि महागुरु जी का हमारे बीच में आगमन हो रहा है और आप लोग काफी देरी से कनेक्ट हो। तो फटाफट एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी टीम में सही लिंक पहुंच चुका है और आपकी टीम सही लिंक से ज्वाइन हो चुकी है, यानी आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने सभी ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सर का जो वक्त है, समय है, वो बहुत ज्यादा कीमती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फटाफट बुला लीजिए, इनवाइट कर लीजिए। और तकरीबन 3,000 पर्सन जब तक ना यहाँ पे लाइव हमारे बीच में कनेक्ट हो जाते, तब तक देखो सर आएंगे भी नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सर को हमें बुलाना है तो कम से कम हमें हर एक ग्रुप के अंदर शेयर करना है और हर एक टीम मेंबर्स को इनवाइट करना है कि कम से कम 3,000 पर्सन तो यहाँ पे बनते ही हैं। क्योंकि ऑलरेडी सर हमारे बीच में तकरीबन अगर बात करें तो 2 दिन से भी हमारे बीच में कनेक्टेड थे, जहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से हमें चीजें सिखाई हैं। और पर्सनली ये जो आज का सेशन है ये वर्ल्ड वाइड ड्रीमर के लिए होने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो फटाफट सभी इनवाइट कर लीजिए और आपको जानने का मौका मिलेगा आगे कि कैसे आप बहुत शानदार तरीके से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप भी बहुत आसानी से इस बिजनेस को समझ के आगे अर्निंग कर सकते हैं, जैसे बाकी सभी लोग बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड कीजिए अपनी टीम के अंदर ये लिंक और सभी को इनवाइट कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए आपकी टीम के सभी पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं यानी इस यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर। बाकी ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबको इनवाइट करेंगे। एक बार आप फटाफट सभी को चेक कर लीजिए और इनवाइट कर लीजिए। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफी पर्सन हमारे बीच में यूट्यूब पे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए अगर सर हमारे बीच में हैं तो गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे काफी सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो अभी पहली बार आपसे मिलने वाले हैं, सर पहली बार सीखने वाले हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि काफी टाइम से सर वेट है आपका, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहते हैं जब सर आपका सेशन होता है। और वो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है, हम हमेशा वेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले पाए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आगे अपना करियर सिक्योर करने पर, तो कहीं ना कहीं सर वो आप ही का रोल है। तो सर प्लीज हम आपसे चाहते हैं कि आप अनम्यूट कीजिए, और सर हम काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। तो सर अगर आपको हमारी वॉइस आ रही है तो ओवर टू। कि सो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि महागुरु जी का आगमन हो तो फटाफट इनवाइट कर लीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स का, क्योंकि अभी बहुत कम पर्सन हमारे बीच में कनेक्ट हो पाए हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी टीम कनेक्ट हो चुकी है यानी, अगर नहीं हुई तो फटाफट सभी को कॉल कर लीजिए और लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिए और चेक भी कीजिए कि आपके टीम मेंबर्स आए हैं या नहीं, तभी सर हमारे बीच में कनेक्ट कर पाएंगे।
सर अगर आपको हमारा वॉइस आ रहा है तो सर काफी टीम मेंबर्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। सो सर प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने तो बहुत देर से ज्वाइन कर रखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से लिंक पे ज्वाइन करना है। कभी एक लिंक आता है, कभी दूसरा लिंक आता आ रहा है तो सर काफी। हाँ जी सर, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया। है। मैंने तो कम से कम 20-15 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो ये बाकी सब लोगों ने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है भाई? इतने मस्त सुंदर सुंदर चेहरे हैं मेरी टीम में, दिखाओ यार, बड़े दिनों से मिला नहीं मैं तुमसे। देखो बलवीर जी का हंसता हुआ मस्त चेहरा नजर आया। जादव क्या मुस्कुरा रहे हैं यार, हैं? गजब। बाकी सब लोग अपना चेहरा दिखाएं यार। देखो अंकित पांडे जी भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल दीवार की चुनाई करा के आया अभी। अंकित दीवार अभी भी खड़ी करी है पीछे वाली, सीमेंट दिख रहा है बस अभी। सर, बस सर लेटेस्ट ही है। है। अभी अभी का है बिल्कुल। हाँ खोज लग के रहा है बिल्कुल ताजी ताजी भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसमें से। देव गुर्जर भी आ गए हैं अपने पेंट हाउस में। हाँ। तो मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव है क्या? यस सर, लाइव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज क्या एजेंडा है रेनू? सर काफी नए पर्सन हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं जो सर अभी तक आपसे नहीं मिल पाए, और कुछ पुराने पर्सन भी हैं सर, तो वो भी आपका वेट कर रहे थे सर। अच्छा। तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जितने भी नए लोगों ने हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के पास उनके प्रोडक्ट्स पहुंच चुके होंगे जो ऑर्डर किए थे, और उन्होंने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया होगा। तो सबसे पहले तो मेरा यही जानना होता है कि भाई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए कि नहीं किए। पहली शुरुआत तो खुद के इस्तेमाल से होती है। जो चीज़ खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको बेचेंगे कैसे, उसको बताएंगे कैसे? तो वीरेंद्र प्रताप सिंह भी आ गए हैं पीछे। वीरेंद्र प्रताप जी थोड़े से भारी हो गए हैं, थोड़ा वजन उनका लग रहा है मुझे, वेट बढ़ाया है उन्होंने। बड़ा है नहीं सर, वो बढ़ जाता है सर सर। नहीं मतलब थोड़ा सा मुझे तो वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, हैवी, वजन बढ़ा है ना? कृपा प्रभु की। पता नहीं बढ़ गया होगा। नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा सा। जी सर। चलो शिवानी जी भी आ गई हैं हमारे बीच में। शिवानी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार वेरी सर, वेरी गुड बहुत बढ़िया। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? शानदार सर। अरे वो कहाँ है प्रतिपाल? तो नहीं दिख रहा मुझको अभी। प्रतिपाल कहाँ है इसमें? प्रतिपाल ने ज्वाइन नहीं किया क्या? 1400 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है। 1400 लोग लाइव हैं, अरे वाह। जूम की ये तो बढ़िया बात है यार कि हैं सब लोग फटाफट तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं कहीं पर भी बैठे हों। बहुत बहुत बढ़िया। तो प्रतिपाल नहीं ज्वाइन किया है, और भी कुछ लीडर हैं या जो ज्वाइन नहीं कर पाए, या सब लोग कर चुके हैं? आशीष भी आ गए हैं मुझे लग रहा है, और हमारे कृष्ण जी भी आ गए हैं नेपाल से बांसुरी बजाते हुए। कृष्णा जी, वाह वाह वाह। तो चौहान साहब को बुलाओ, कोई फोन करके, कहाँ गायब हो गए चौहान साहब हमारे? तो और कोई लीडर तो मिसिंग नहीं है, सब लोग आ गए हैं वीरेंद्र? जी सर, सर ऑलमोस्ट कनेक्टेड है सब। तो आशीष प्रतिपाल कहाँ है बेटा? दूसरी कौन? मीटिंग में तो नहीं, बिजी कहीं प्लान व्लान दिखा रहा हो? सो कैसा चल रहा है ये वाला महीना आप सब लोगों का? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये महीना महीना कैसे चल रहा है? हाउ इज दिस मंथ गोइंग? गोइंग ग्रेट। कोई 17-18% की ग्रोथ दिखाई दे रही है मेरे ऐप के ऊपर तो।
तो बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को कि आप लोगों का बिजनेस पिछले महीने से कोई 17-18% ग्रो हो रहा है और लास्ट में भी बहुत अच्छा गया बहुत लोगों का। तो ग्रेट। तो नए जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई यात्रा के लिए, नई जर्नी के लिए। बहुत उम्मीद लेकर कोई ना कोई वेस्टेज का हिस्सा बनता है, बहुत उम्मीद से लोग वाग आते हैं यहाँ पर। और आप लोगों को देख के ही आते हैं यार, जितने लोग जूम पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको देखकर ही लोग बाग आते हैं इस बिजनेस में, यानी आप ही उन लोगों के रोल मॉडल हैं। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा मेहनती तो प्रजा मेहनती, राजा आलसी तो प्रजा आलसी। एक टीम हमेशा ही उसके अपलाइन की फोटोकॉपी होती है। चाहे वो अपलाइन गोल्ड डायरेक्टर हो, चाहे वो सिल्वर डायरेक्टर हो, चाहे डायमंड डायरेक्टर हो, चाहे स्टार डायरेक्टर हो, नीचे की टीम हूबहू बहू वैसी बन जाती है कुछ समय के बाद जैसा अपलाइन का चरित्र होता है। अपलाइन मेहनती होती है तो कुछ दिनों के बाद टीम मेहनती हो जाती है। अपलाइन ढीली होती है तो कुछ दिनों के बाद टीम ढीली हो जाती है। अपलाइन पॉजिटिव होती है तो टीम पॉजिटिव हो जाती है। अपलाइन नेगेटिव होती है तो टीम नेगेटिव हो जाती है। अपलाइन के सपने बड़े होते हैं तो टीम के सपने बड़े होते हैं। अपलाइन कर्जे में होती है तो कभी कभी टीम भी कर्जे में होती है। अपलाइन ग्रोथ की बातें करती है तो टीम भी ग्रोथ की बातें करती है। ये तो आप लोगों ने बहुत समय में देख लिया होगा कि जैसा टीम का बर्ताव है, वो बर्ताव पहले अपलाइन में दिखता है और धीरे 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 टीम में नजर आना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत मजेदार खेल है यार, बड़ा सिंपल सांप सीढ़ी का खेल है। तो जितने भी लोगों ने पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किया और शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सब लोग इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग आज कोई 23-24 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, पूरे साल में कोई 23-24 हजार करोड़ का धंधा पानी होता है यहाँ पर। तो अभी अपने को सिर्फ ये सोचना है कि उस 23-24 हजार में हम कितना पार्ट प्ले कर रहे हैं। यानी समुद्र तो बहुत बड़ा है, और अब बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से यहाँ पर एस्टेब्लिश भी हो चुके हैं। 4 साल 5 साल में होने में फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये होता है कि उसको बिजनेस की ताकत समझ में आ जाती है, और नुकसान ये होता है कि वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। तो मैं तो जब मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग में एक ही बात समझ में आती है यार, कि हर दिन नया होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में हर नया दिन नया ही होना चाहिए, और वैसा ही ट्रीट करना चाहिए उसको जैसे हमने कल ही ज्वाइन किया है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बड़ा करने का सबसे बड़ा तरीका है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। देखो, मैं फिर आपको एक ही बेसिक चीज समझाता हूं। जो लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग से फोकस हटाते हैं, उनके बिजनेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अगर आप मुझसे कोई 3-4 चीजें पूछना चाहें आज के इस प्रोग्राम में कि मुझे क्या 3-4 चीजें करनी चाहिए जिससे मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, तो मैं इसमें सबसे पहली चीज बोलूंगा पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अगर आपके नेटवर्क में 2 लोग हैं तो भी आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए, एक फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में 20 लोग हैं तब भी आपको एक और नई फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में 200 लोग हैं तब भी आपको एक और नई फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए। और अगर आपके नेटवर्क में 2000 लोग हैं तो भी आपको एक और नई फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए। और अगर आपके नेटवर्क में 20,000 लोग हैं तो भी आपको एक और नई फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति का जो पहला कर्तव्य है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो है फ्रंट लाइन खोलना, टीम को बड़ा करना, रिक्रूटमेंट करना। क्योंकि रिक्रूटमेंट पहला स्टेप है नेटवर्क बिल्ड करने के प्रोसेस में। और डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 3 महीने 2 महीने के बाद आदमी रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। जब नया नया आता है तो उसको पूरी दुनिया ही प्रोस्पेक्ट लगती है कि इसको जोड़ दूंगा, उसको जोड़ दूंगा, ये भी ले आऊंगा, वो भी ले आऊंगा, उसको भी ले आऊंगा, उसको भी ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही 15-20 लोगों की टीम बनती है, ये 15-20 लोगों की टीम ही उसकी पूरी दुनिया हो जाती है। वो उसके बाहर सोचना ही बंद कर देता है। उसको लगता है अब जो कुछ करेंगे यही 20 करेंगे। अब वो उनको डंडा मारता है उनकी फ्रंट लाइन खोलने के लिए। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक ही दिशा में काम करें, कि आप सब लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि देखो, टीम वही करेगी जो आप करोगे। आपके पर्सनल गेस्ट
हमेशा आने चाहिए। हर महीने आप सब लोग जो सिल्वर एंड अबव हैं, खास तौर पे जो गोल्ड एंड अबव हैं, ये बात मैं उनको कह रहा हूं, हर सिल्वर एंड अबव व्यक्ति एक महीने में कम से कम 3 से 4 नई फ्रंट लाइन जरूर खोले विद एटलीस्ट 100 पीवी। हर महीने 3 से 4 फ्रंट लाइन जो व्यक्ति खोलेगा, साल की कोई करीब करीब 45-50 फ्रंट लाइन होती हैं। और अगर आप न्यूट्रल होकर सोचो, एक नए बिजनेस को बिल्ड करने के हिसाब से सोचो, तो 3 से 4 फ्रंट लाइन का मतलब होता है 12,000 रुपए का बिजनेस मात्र। 100 पीवी का मतलब 3,000 रुपए का बिजनेस, और 4 फ्रंट लाइन का मतलब 12,000 रुपए का बिजनेस। जो सिल्वर, जो गोल्ड, जो स्टार, जो डायमंड, जो क्राउन, जो यूसीडी, जो डीसीडी, जो डीयूसीडी खुद 12,000 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता महीने का, वो अपनी टीम से क्या उम्मीद करेगा कि उसकी टीम 12, 15, 20, 50 हजार का बिजनेस करे। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि मेरा नेटवर्क बिजनेस करे, धंधा लेकर आए, प्रोडक्ट सेल करे, कस्टमर जोड़े, डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े, तो सबसे पहले तो ये आपको उसको करके दिखाना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो टीम कैसे करेगी यार। देर इज नो रॉकेट साइंस, सिंपल सिंपल एबीसीडी है यार। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 2,000 लोग हो गए हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गया है कि 2,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इन 2,000 लोगों को मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो अगले 1 साल कमर कस के सिर्फ ये सोचना है, क्या हम हर महीने 4 से 5 फ्रंट लाइन खोल रहे हैं कि नहीं। एवरी मंथ हर व्यक्ति का एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही मुहिम होनी चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए। एवरी मंथ 4 to 5 फ्रंट लाइन। और ये नीचे से ऊपर नहीं शुरू होगा, ये ऊपर से नीचे ही चलेगा। और देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रंट लाइन नहीं खोलेंगे और टीम को बोलेंगे खोल दो तो टीम मान जाएगी। टीम भी देखेगी कि अपलाइन खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। और बी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंट लाइन। देखो, एक नया व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है ना, तो बड़ी ऊर्जा लेकर आता है, बड़ी एनर्जी लेकर आता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन में स्पॉन्सर करो, आप फोस्टर भी कर सकते हो। अब हमारे पास ये फैसिलिटी है फोस्टर आईडी की। तो आपका जो वीक नेटवर्क है, आपको उसके नीचे स्पॉन्सर कर सकते हो। आपकी जो एक एलओबी की लाइन है जो 2,000-3,000 पीवी कर रही है, जो भी 5625 से दूर है, आप उसके नीचे स्पॉन्सर कर सकते हो। मान लेते हैं आपकी 2 लाइन है जो 2-2 हजार 2,500 पीवी कर रही हैं और खुद से सक्षम नहीं है अभी 6,000 पीवी करने पे, तो आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो 5625 करने में, सो दैट उनकी ग्रोथ भी हो जाए और आपका भी एलओबी अचीव हो जाए। एक और एक 11 होते हैं। और जब आप फोस्टर से किसी के नीचे अपना पर्सनल स्पॉन्सरिंग लगाते हो, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है टीम के अंदर कि देखो, हमारा अपलाइन 4 साल के बाद भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फोस्टर मार रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनलाइन सिर्फ अपलाइन की उम्मीद पर ही बैठे कि अपलाइन को तो चेक बनाना है, वो तो करेंगे ही करेंगे, तो हमारे नीचे ही स्पॉन्सर कर दें। स्पॉन्सर उसी के नीचे करना जो खुद से भी कुछ कर रहा हो। देखो, जो आदमी 20 की स्पीड पे दौड़ रहा है, उसको तो 100 की स्पीड पे दौड़ाया जा सकता है। जो सोया हुआ है उसको नहीं दौड़ाया जा सकता। जो आदमी अपनी मेहनत से 1,500, 2,000, 2,500 पीवी का बिजनेस बिल्ड कर रहा है, ब्रॉन्ज मेंटेन कर रहा है ना, तो आप उसके नीचे फोस्टर मार सकते हो। चलते हुए व्यक्ति के नीचे फोस्टर मारो, जिससे उसको भी फायदा होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको देखा देखी वो भी करेगा। और देखो, सब लोग अगर एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, सब लोग 4-4, 5-5 फ्रंट लाइन हर महीने खोलने लग जाएं, तो आप अंदाजा लगाओ सब लोग की 1 साल के बाद आपका बिजनेस कहां पहुंच जाएगा। और अगर ढंग से हम लोग सोचे ना यार, कि हमको, मान लेते हैं कंपनी आपको ये बोले कि आपको चेक तभी मिलेगा आपका जब आप 4 फ्रंट लाइन हर महीने की 100 पीवी से स्पॉन्सर करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा आदमी होगा जो 4 फ्रंट लाइन नहीं लगाएगा। और देखो, अपनी जेब से नहीं लगाओगे, अपनी जेब से कब तक लगा लोगे, आखिरी में आप बंदा ढूंढोगे। मतलब अपनी जेब से आप 12,000 रुपये हर महीने के खर्च नहीं करने वाले, मुझे पता है। तो आखिरी में आप बंदा ही ढूंढोगे।
तो मेक श्योर कि कंपनी अगर ये रूल बना देती कि हर महीने भैया आपको आपका चेक लेना है तो आपको 4 फ्रंटलाइन खोलनी पड़ेंगी। देखो मैं बात थोड़ी सी मुश्किल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जब पुराने हो जाते हैं तो फ्रंटलाइन खोलने की तरफ उनका दिमाग नहीं जाता। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर आपको एक नई ऊर्जा के साथ वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करना है, एक नई एनर्जी के साथ बिल्ड करना है, आप ऑलरेडी कोई 1 लाख पीवी कर रहा है, कोई 2 लाख पीवी कर रहा है, कोई 50,000 पीवी कर रहा है, कोई 3 लाख पीवी कर रहा है। आज अगर अपने आप को आप जीरो मान के भी शुरू कर दो ना, बिल्कुल जीरो मान लो कि आपका 1 रुपए का भी पीवी नहीं आ रहा, मान लेते हैं आज ही सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी 2200 लोग जुड़ गए हैं, मान लेते हैं 2200 के 2200 लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है और सब वादा उठा लें, सब कसम उठा लें, सौगंध उठा लें कि इस महीने 4 फ्रंटलाइन खोलनी है, तो भाई ये 2200 लोग मिलकर ही 10,000 नए लोगों को ला सकते हैं। यही तो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है ना, यही तो मल्टीप्लिकेशन की ताकत है। और जिसका सपना बड़ा है वो 4 फ्रंटलाइन बहुत आराम से खोल पाएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं प्रतिपाल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी एक ऑफर दूं कि आप 4 फ्रंटलाइन खोलें, आपको 5,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, तो सब लोग खोल देंगे। मतलब अगर आप 5,000 रुपए के लिए 4 फ्रंटलाइन खोल सकते हैं और मान लेते हैं ये ऑफर मैं आपको 1 साल तक दूं, तो 1 साल तक आपको 12 महीने के 5,000 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे? 60,000 रुपए। करेक्ट। यस सर। अब इस 60,000 को 2 मिनट के लिए हटा लो और बिना ऑफर के अगर 1 साल तक आप 5 फ्रंटलाइन खोलो सब लोग, तो 60,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 60,000 का चेक महीना आना शुरू हो जाएगा। कितनी सिंपल सरल बात है यार, इसको तो कोई भी आंख बंद करके समझ लेगा। आप सब लोग इस बात को जानते हो कि अगर सब 5 फ्रंटलाइन खोलने लग जाएं तो 1 साल के बाद क्या चेक 60,000 रुपए का होगा कि नहीं होगा? बस वो 60,000 आपको अभी तुरंत नहीं दिख रहे ना। हम लोग क्या करते हैं, कच्ची लालच वाली प्राणी हैं। हमको आज 2 रुपए दे दो, कल 2 लाख रुपए नहीं चाहिए हमको। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ये अब सब शॉर्ट साइटेडनेस के लोग होते हैं। ये सब 90% भूखा होता है आदमी, मेरी तरह जब नया नया हम लोग आए थे हम भी भूखे थे, हमको तुरंत पैसा चाहिए था। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो जब आप कोर मीटिंग करते हैं अपनी नेटवर्क की, जब आप मीटिंग रिदम बनाते हैं अपने नेटवर्क के, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछना है, क्या लास्ट मंथ सबने 4 फ्रंटलाइन खोली कि नहीं खोली? 4 फ्रंटलाइन इन अ मंथ। और 4 फ्रंटलाइन खुलेंगी कैसे? उसके लिए आप स्पॉन्सरिंग करिए, उसके लिए आप प्रोस्पेक्टिंग करिए, उसके लिए आप लीड जनरेशन का काम करिए। आंख खुली रखिए मेट्रो में, आंख खुली रखिए बस के अंदर, आंख खुली रखिए अपने पड़ोसी दोस्त रिश्तेदारों के बीच में जाकर। किसी शादी में जाते हैं तो वो आंख खुली रखिए, किसी जिम में जाते हैं तो वहां आंख खुली रखिए, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो वहां आंख खुली रखिए, बाजार में कपड़ा खरीदते हैं तो आंख खुली रखिए। अरे इतने लोग हैं यार, आपके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनके दोस्त, आपके पड़ोसी, उनके पड़ोसी, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां सोसाइटी के इतने लोग हैं। आपको सिर्फ स्माइल पास करके रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। 4 फ्रंटलाइन कोई, अरे आप क्या ले रहे हो यार, सिर्फ 3,000 रुपए सामने वाले से मांग रहे हो और उसको 3,000 का सामान देना चाह रहे हो, इससे आसान कौन सा बिजनेस है? ये तो सेलिंग है ही नहीं ना, ये तो टू वे ट्रैफिक है। सेलिंग तो हम करते थे जब 15,000 रुपए का सामान बेचते थे और 15,000 रुपए लेते थे, जिसकी कॉस्ट शायद 2,500-3,000 रुपए थी। उसमें तो दम लगता था, उसमें लगता था कि हाँ भाई सेलिंग स्किल्स हैं इस आदमी के अंदर। लेकिन यहाँ तो कोई भी आदमी 5% पे है, चाहे 8% पे है, चाहे 10% पे है, वो अगर घर से बाहर निकल जाए और कमर कस ले कि मुझे 4 लोगों को स्पॉन्सर करना है जिनसे 3,000 लेने हैं और उनको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट दे आने हैं, तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? वही नहीं कर रहा जिसको इस बात की अहमियत ही नहीं पता। मेरे दोस्त, हर दिन नया मान के धंधा बिल्ड करोगे तो जिंदगी में फायदे में रहोगे, खुद भी फ्रेशनेस रहेगी। और अगर अब तक भी नहीं किया ये काम तो आज से चालू कर दो, सब लोग आज से चालू कर दो। लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बड़ी करो। और अगर आप खुद से 4 फ्रंटलाइन नहीं खोल रहे 100 पीवी की, 3 साल, 4 साल, 5 साल करने के बाद, तो आप इस नौसिखिए आदमी से जो कल ज्वाइन किया है उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आखिरी में धंधा तभी बड़ा होगा वीरेंद्र जब न्यू रिक्रूटमेंट होंगी। न्यू रिक्रूटमेंट नया ब्लड, नई एनर्जी लेकर आता है धंधे के अंदर।
और जो रिक्रूट करता है वो भी पॉजिटिव रहता है। जिस दिन आपने एक फ्रंटलाइन रिक्रूट कर दिया ना, आपको बड़ी एनर्जी होती है। देखो, जिस दिन भी कोई व्यक्ति एक फ्रंटलाइन को जोड़ता है ना 100 पीवी से, उसकी एनर्जी देखने लायक होती है। और ये सारा का सारा मोमेंटम का खेल है यार। तो भाई, नीचे वाले लोगों को नहीं बोलना कि मुझे फ्रंटलाइन चाहिए। ये बात आपसे शुरू होगी। अगर प्रतिपाल अगले 1 साल में 50 फ्रंटलाइन खोल दे, या कोई भी आप में से 1 साल में 50 फ्रंटलाइन खोल दे, इस स्क्रीन पे हर आदमी का चेक कम से कम 5 लाख रुपए होगा, गारंटी है। ये आपको भी पता है, ये मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपको पता है कि आपके नेटवर्क में कितने एक्टिव लोग काम कर रहे हैं और आप ही को देखकर काम कर रहे हैं। अगर वो ये देखते हैं कि वीरेंद्र तो भाई 4 फ्रंटलाइन हर महीने खोल देते हैं, और वीरेंद्र बताते हैं कि देखो ये फोस्टर आईडी है, यहां लगा रहा हूं, ये फोस्टर आईडी है, यहां लगा रहा हूं, और सिर्फ 2 महीना ऐसा कर देना, अगर वीरेंद्र सिर्फ 2 महीना, तो काम तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना वो बहुत खराब जाता है और बड़ा खतरनाक जाता है। सॉरी, उसका मैसेज बहुत खतरनाक जाता है। लीड बाय एग्जाम्पल। देखो, मैंने आज से बहुत साल पहले एक ट्रेनिंग में एक बात सिखाई थी कि जब जो बाइडन अपना इलेक्शन लड़ रहे थे अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन जो लास्ट इलेक्शन हार गए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, तो जो एक आदमी थे बाराक ओबामा, जो यूएस प्रेसिडेंट रह चुके थे उससे पहले, वो बाराक ओबामा एक एक व्यक्ति को यूएस के अंदर खुद कॉल करके बोलते थे कि आप जो बाइडन को वोट देना। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट रह चुके थे 5 साल, यूएस प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो एक टेली कॉलर बन गए थे। ऑल दो जो बाइडन हार गए चुनाव, नो प्रॉब्लम, लेकिन बराक ओबामा की वो बात मुझे इतनी क्लिक करी कि वो मैंने न जाने कितनी ट्रेनिंग में बताई कि बराक ओबामा एक दिन में कितने कॉल लगा लेते होंगे, 10, 15, 20, 25, इतने ही करते होंगे, लेकिन उनके 25 कॉल करने से उनके नीचे कम से कम 25 लाख कॉल होते होंगे रोज। क्योंकि नीचे की टीम तो देखती होगी ना यार, बराक ओबामा साला सड़क पे अगर कॉलिंग कर रहा है तो हम कौन खेत की मूली हैं, हमें भी करना चाहिए। तो आप अगर कोई छोटा सा भी काम करते हो ना, तो वो उसका मैसेज बहुत दूर जाता है, क्योंकि आप एक बड़े लीडर हो। आपका मतलब जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, आपका मतलब क्राउन से नहीं है मेरा, आपका मतलब सिल्वर से है, ब्रॉन्ज से भी है, गोल्ड स्टार से भी है, डायमंड से भी है। लेकिन जब ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर सिर्फ नीचे वाले को चाबुक मारता है ना, तब मामला खराब हो जाता है। तो मेक श्योर, मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे यह है कि मैं 20 मिनट बात कर रहा हूं सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर, न्यू नेटवर्क, नए लोग, नई रिक्रूटमेंट, नया ब्लड, फ्रेश चेहरे, नई लीडरशिप। ये जब तक आपकी टीम में आती रहेंगी ना, तो आपका धंधा हमेशा बड़ा होता रहेगा। कोई बात नहीं, अगर अब तक नहीं कर रहे तो कल से करो। कैसे होगा उसका रास्ता ढूंढो, और वही रास्ते पे चलकर अपने लोगों को बताओ कि देखो मैं इस रास्ते पे चलकर फ्रंटलाइन खोल रहा हूं, आप भी खोलिए। और मेक श्योर कि जो लीडर लोग हैं ना, वो 100 पीवी से नीचे की फ्रंटलाइन के चक्रव्यूह में ना फंसे। 100 पीवी एटलीस्ट। लीड बाय एग्जाम्पल। और जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो तो 500-600 पीवी की फ्रंटलाइन खोल सकते हैं आराम से यार। आपको तो और बड़ा सोचना चाहिए यार, कि चलो यार, मेरी टीम करेगी 100 पीवी, मैं तो 500 पीवी मारूंगा। देखो, जो बैटिंग ऑर्डर में 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करता है ना, वो 10 रन बनाए तो चलेगा, लेकिन जो बैटिंग में पहले नंबर पे बल्लेबाजी करता है, उससे 10 रन की उम्मीद करना ठीक नहीं है यार। उससे तो उम्मीद करनी चाहिए शतक लगाने की। तो जो आप लोग हैं, जो स्टार हैं, जो डायमंड हैं, जो अच्छी रैंक पर हैं, वो तो टॉप बैटिंग ऑर्डर है। उनको तो मैच बनाना है, उनको तो मैच नीचे वाले पर छोड़ना नहीं है। लेकिन देखो, यहां डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। हम ऊपर के 5 बैट्समैन सोचते हैं कि सारे रन नीचे वाले लोग बना ले और हम मैच जीत जाएं। ऐसा होता है कि नहीं होता प्रतिपाल? बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल सर, अपेक्षा तो ज्यादा ऊपर के रहती है। लोग सोचते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं जा तू प्रैक्टिस कर, तूने कल मैच खेलना है, देख प्रैक्टिस अच्छे से करियो, बॉल बहुत तेज आती है। हैं? देख एक्सरसाइज अच्छे से करियो, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा होना चाहिए तेरा। लेकिन ये तब बोलना अच्छा लगता है जब प्रतिपाल खुद 70-80 रन बना रहा हो और आउट होके जाए, और रास्ते वाले प्लेयर को ये बोले कि मैंने 70 बना दिए हैं, तो एटलीस्ट 25-30 भी बना देगा तो भी हम मैच जीत जाएंगे। यस सर।
हर क्रिकेट में हर मैच में ऐसा ही होता है कि जो टॉप लेवल के बल्लेबाज होते हैं उनसे ज्यादा उम्मीद होती है। डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही खेल ही तो है यार। अब ऊपर वाला बल्लेबाज तो रन बना नहीं रहा, तो उसके लिए रिगार्ड भी तो खत्म होता होगा ना टीम में। अब कैप्टन ही स्कोर नहीं बना रहा, बार बार जो लोअर ऑर्डर है वो रन बना के हर महीने का चेक बना रहा है आपका, तो एक दिन तो उसको लगता ही होगा ना यार कि जो ऊपर वाला ये तो रन बना ही नहीं रहा यार, ये तो रन बनवा रहा है बस। हम रन बना देते हैं, मैच 10 तारीख को लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। तो दोस्त, ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, ये मैं हम सबके लिए कह रहा हूं कि अगर हमको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो हमको स्क्रैच से बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, स्क्रैच से शुरू करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए आज हम नए हैं, आज हमने वेस्टेज स्टार्ट किया है, क्या आज हम एक नई तैयारी कर सकते हैं। और अगर 1 साल इस तरीके से चल रही है ना, सिर्फ 1 साल, और देखो इस तरीके से चलते रहे तो 1 साल बाद भी ऐसी हालत होगी जैसी है, कुछ बदलने वाला नहीं है यार, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, और ये बात आप भी जानते हो, अगर इस तरीके को हम सबने फॉलो किया, पूरे टीएसएस फैमिली में सिर्फ एक ही माहौल चला, 4 फ्रंटलाइन इन ए मंथ एट एनी कॉस्ट। हर आदमी दूसरे से ये पूछे, हाँ भाई तेरा टारगेट पूरा हो गया, क्या टारगेट? 4 फ्रंटलाइन। नीचे वाला अपलाइन से पूछे, सर आपका हो गया? अपलाइन नीचे वाले से पूछे, हाँ मेरा हो गया, तेरा हो गया? आप सोचो, ये 2,500 लोग हमें सुन रहे हैं यार, है ना? ये 2,500 लोगों में सिर्फ एक ही मैसेज जाए, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट। ये पहला पड़ाव है। और अगर आपने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, फिर आएगा रिटेंशन, और आप फिर करें डेली इंडक्शन। तो अगर ये दो चीजों पे हमने फोकस कर लिया ना वीरेंद्र, रिक्रूटमेंट और इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, कि जो लोग जुड़ जाएं उनको रोक लें, सिर्फ दो चीजों पे फोकस आप पूरे 1 साल कर लें, 1 साल के बाद अपने चेक को उठा के देख लें कहां से कहां पहुंच जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है यार। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग करना बंद कर चुके होते हैं बहुत टाइम पहले ही। यानी अगर 2,300 लोग सुन रहे हैं तो आज कितने लोगों ने फ्रंट खोली होगी आप सोचो? शायद 30 लोगों ने, 50 लोगों ने, या 100 लोगों ने। तो आप सोचो कि एक्चुअली में हम जो काम करने आए हैं ना, वो काम कर नहीं रहे। हम काम करने क्या आए थे? नेटवर्क बिल्ड करने आए थे, कि जब नेटवर्क ग्रो हो तो हमारा चेक ग्रो हो। तो नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा? नीचे वाले बिल्ड नहीं करेंगे अंकित, वो हमको अपने को बिल्ड करना पड़ेगा। जब मैं बहुत एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग करता था, ठीक है, अब मैं बहुत एक्टिवली नहीं करता हूं, इसको मुझे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। तो जब मैं एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग करता था तो मुझे अभी भी याद है कि मैं हमेशा चौकन्ना रहता था, चौकस रहता था कि कौन नया फ्रंटलाइन मुझे कब मिल जाए और मैं कब नई फ्रंटलाइन खोल दूं। मैं वीरेंद्र, आपको तो याद होगा, शायद मैं दोबारा रिकॉल करा दूं, 15-15 आईडी पे चेक बनाया करता था। मैं एकमात्र ऐसा आदमी था जिसके 15 आईडी पे चेक बनते थे। इसीलिए शायद मेरी इनकम 25 से 30 लाख रुपए उस दौर में थी जब लोगों के लिए 5 लाख रुपए बनाना भी बहुत मुश्किल था। मतलब मैं शायद अपने ज्वाइनिंग से कंपनी से ज्यादा पैसा कमाने वाला लीडर था। मतलब कंपनी में मैं 10,000 रुपए देता था और 12 वापस ले लेता था। क्योंकि मेरा फोकस हमेशा एक होता था कि मैं एक आईडी खोलूं, उसको स्टेबल करूं, फिर दूसरी आईडी पे जाऊं, उसको स्टेबल करूं, फिर तीसरी आईडी पे जाऊं, उसको स्टेबल करूं, क्योंकि उसमें कैप लिमिट थी, आपको पता है, एक इनकम एक लिमिट से ऊपर नहीं आती थी, तो वो मेरी मजबूरी भी थी। ठीक है। लेकिन यहां पर तो एक ही आईडी पे आप 50 लाख रुपए बना सकते हो ना, लेकिन काम तो वही है ना। ओपनिंग फ्रंट लाइन, ओपनिंग फ्रंट लाइन, मुझे आज भी याद है, मनोज जी को याद होगा, एक बार लाजपत नगर में इन्होंने मेरे सारे चेक की फोटो खींची थी। मुझे बात करते करते याद आ गया वो पुराना मंजर, जी सर, जी सर। जिसमें सत्रह कोई आईडी 15 सत्रह चेक थे आईडी मेरे पर ही पे नाम आउट से। था। याद है? 17, जी सर, 17 आईडीज पर पे आउट था एक वीक का। मेरे पास है वो एक वीडियो। वीक का 17 आईडी का चेक, याद आ गया आपको? मुझे बात करते करते टॉपिक में याद आ गया। 2011 का है सर, बल्कि वो तो। 2011 में 17 आईडी पे मेरा पैक चेक बनता था। 17 आईडी, 17 आईडी, कैन यू बिलीव इट? तो सोचो कितनी फ्रंटलाइन खोलता होगा यार।
तो पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा कमाने का एक ही शॉर्टकट है कि बस्ता लेके रोज सड़क पे उतर जाओ नौसिखिए की तरह। ये मत सोचो कि तुम डायमंड हो, ये मत सोचो कि तुम क्राउन हो, ये मत सोचो कि तुम यूसीडी डीसीडी हो। ये सोचो कि मैंने कल ज्वाइन किया है, यूसीडी बनूंगा 4 फ्रंटलाइन खोलने के बाद, पूरा महीना बाकी यूसीडी का रोल निभाऊंगा बाकी का महीना डायमंड बन जाऊंगा, फिर टीम को लीड करूंगा, लेकिन पहले अपना 5% वाला रोल निभा दूं। हर महीने पहले 5 दिन 5% बन जाऊं, 4 फ्रंटलाइन खोल दूं, फिर ठोक के अपनी टीम को बोलूं कि देखो भैया, मैं क्राउन हूं, मेरा चेक 50,000 रुपए का है या 1 लाख रुपए का है, लेकिन ये मेरी 4 फ्रंटलाइन है, एक का नाम ए है, बी है, सी है, डी है। और अपने जब टीम मीटिंग में आओ तो उन 4 लोगों को जूम पर बुलाओ और लोगों को प्रूफ करो कि देखो मैंने 4 फ्रंटलाइन खोली है। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो, देखो लीड बाय एग्जांपल इसी को बोलते हैं गाइस, कम ऑन यार, कम ऑन गाइस, कम ऑन। हाथ पे हाथ रख के बैठे नौका पार नहीं होती यार। नीचे वाले से उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए बिजनेस बिल्ड करेगा। आपको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। आपका चेक अगर 2 लाख रुपए का आ रहा है तो आपके लिए करना ज्यादा जरूरी है। देखो, जिसका चेक ज्यादा आ रहा है ना, उसको इससे और ज्यादा फायदा होगा उसको इससे और ज्यादा फायदा होगा। और जिसका चेक कम आ रहा है उसके लिए तो ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, उसको तो करना ही चाहिए ये। तो देव को भी यही बोलूंगा कि भाई 4 फ्रंटलाइन खोपड़ी लगाओ, सुबह बैठो 7 बजे अपने लैपटॉप पे, अपनी मोबाइल की डिक्शनरी को दोबारा स्क्रॉल करो। आपके मोबाइल में 700 800 नंबर हैं, सब अभी तक नहीं जोड़े होंगे आपने, गारंटी के साथ कह सकता हूं। हर किसी के मोबाइल में 500 600 नंबर होंगे। देखो कौन कौन है जिसको अभी तक प्लान नहीं दिखाया, बहुत लोग मिलेंगे आपको। और मैं आपको बिना देखे बता रहा हूं कि आप 25-30% से ऊपर लोगों को आज तक प्लान नहीं दिखाए होंगे। किसी के भी मोबाइल को स्क्रॉल कर लो, फ्रेश लिस्ट बनाओ। और फ्रेश लिस्ट नहीं है तो रास्ता ढूंढो फ्रेश लिस्ट कैसे बन सकती है। कोई जिम ज्वाइन करो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करो, स्विमिंग पूल ज्वाइन करो, कोई क्लब ज्वाइन करो, भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाने का रास्ता बनाओ। टारगेट एक ही है, 4 फ्रंटलाइन महीने के अंदर। अरे हम पुराने कंपनी में एक डायलॉग मारते थे, दोबारा आज तो याद आ रहा है मुझे, कि मुर्दे को भी 4 लोग मिल जाते हैं यार। एक मरा हुआ आदमी भी 4 लोग ढूंढ लेता है, हम तो फिर भी जिंदा हैं। मेरे अंदर ना एमएलएम का पुराना लीडर जाग रहा है पिछले कुछ समय तो भाई जो आदमी मर जाता है ना, वो भी अपने लिए 4 बंदे ढूंढ लेता है। घसीट के तो नहीं ले जा रहे होते लोग उसको। तो तुम तो भाई सुभान अल्लाह अभी हट्टे कट्टे चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो सब लोग। 2200 2300 लोग मुझे सुन रहे होंगे यार। 4 लोग नहीं ढूंढ सकते क्या? क्या इस देश में 4 लोग ऐसे हैं नहीं जो सपने देखते हो? कम ऑन। क्या इस देश में 4 लोग ऐसे हैं नहीं जिसको पैसे की जरूरत हो? लोग तो हैं। देखो 25,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है ना हर साल, तो 2,000 करोड़ का माल तो हर महीने कोई ना कहीं तो बेच ही रहा है ना यार। और किसी ना किसी को बेच ही रहा है। तो इसका मतलब मार्केट में लोग तो हैं जुड़ने के लिए। तुम नहीं उठाओगे तो कोई और तो उठा ही रहा है। तो आंख खोलो और जाओ रिक्रूटमेंट पे। और जब रिक्रूटमेंट चालू हो जाए धमाधम, तो शुरू हो जाओ रिटेंशन के ऊपर। रिक्रूटमेंट जमा रिटेंशन इज इक्वल टू करोड़पति। छुट्टी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीजों पे फोकस करो, नए जोड़ो पुरानों को जोड़े रखो, नए जोड़ो पुराने को जोड़े रखो। अरे इससे कोई आसान काम नहीं है भाई। और वेस्टेज से आसान बिजनेस बिल्ड करना कुछ भी नहीं है यार। कि भैया तू हमें 3,000 रुपये दे दे, हम तुझे 3,000 का सामान दे देते हैं। साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। 90% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं यार। कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 25,000 रुपये महीना कमा रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है। बस आंख थोड़ा सा खोलो, अपने आप को तरोताजा रखो। आज अभी इस मीटिंग के बाद शॉवर लो, एक मेरे कहने से बाथरूम में जाओ, शॉवर ऑन करो, ठंडे पानी से नहाओ। और ये सोचो कि कल से साला बिल्कुल 5% होके सड़क पे उतरूंगा। और उसको कंटिन्यू कर लो अगले 1 साल। आप मुझे धन्यवाद दोगे कि सर जो पता था वही आपने बताया, लेकिन आंख खुल गई फिर से।
हम कुछ नया थोड़ी ना बता रहे हैं यार, बस धूल झाड़ रहे हैं आपकी। मैं तो काम वाली बाई हूं। मैं तो घर में आती हूँ और पोछा लगा के चली जाती हूँ। मैं तो काम वाली बाई हूँ जो झाड़ू लगाने आई है आज। बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन आई है। वो बड़ा वाला झाड़ू लाई है, वो जो बड़ा वाला झाड़ू ऐसे पकड़े लगाते हैं ना, हमने बहुत लगाया है। क्यों मनोज जी, वो बड़ा वाला झाड़ू ऐसे, वो जो दो हाथ से पकड़ते हैं। जी सर, जी सर। तो मैं आज 2200 लोगों पे इकट्ठा लगा रहा हूँ एक साथ, कि सबकी धूल झाड़ दूं, कि भाई फ्रंटलाइन ओपनिंग ही इस बिजनेस का परम सत्य है। ओपन फ्रंटलाइन, डायरेक्ट लगाओ, बहुत अच्छी बात। डायरेक्ट नहीं लगा सकते, फोस्टर लगाओ। कंपनी इतना अच्छा ऑप्शन देती है फोस्टर का यार। और फिर इंडक्शन। और इंडक्शन में तो मैंने अभी ट्रेनिंग में इतनी अच्छी तरीका बताया है इंडक्शन करने का। अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जो कल खत्म हुआ मेरा सेशन। कोई 16 घंटे का ट्रेनिंग हुआ है, 16-17 घंटे का वर्कशॉप। ठीक है, और उसमें एक एक चीज खोल खोल के सिखाई है मैंने। एक एक चीज खोल खोल के। जो डायरेक्ट सेलर ईमानदारी से वो 15-16 घंटे का कंटेंट देख ले, उसको डायरेक्ट सेलिंग में कुछ और सीखने के लिए बचेगा नहीं। अपने 25 साल का एक्सपीरियंस, अपने 25 साल का तजुर्बा मैंने उस 6 वर्कशॉप में डाल दिया। हर वर्कशॉप 2.5 घंटे का है। तो करीब करीब 15 घंटे में बोला हूँ। और 15 घंटे में हर उस टॉपिक को कवर किया है जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैंने कवर किया है रिक्रूटमेंट और रिटेंशन, क्योंकि ये बहुत मुख्य बिंदु हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। रिक्रूट नहीं होगा तो रिटेन किसको करोगे? और खाली रिक्रूट हुआ, रिटेन नहीं हुआ, तो रिक्रूट करने का फायदा नहीं है। तो आप अपनी टीम के अंदर, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी ही, अपनी टीम को वो रिकॉर्डिंग दिखाओ अपने साथ बिठाकर। 15-16 घंटे का कंटेंट है, एक एक टॉपिक उसको दिखाओ, समझाओ। और जिसने नहीं लिया वो चैनल से जाके ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 हज़ार रुपए के अंदर एक बार की इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर उसके पास ये चीज रहेगी। लाइफ लॉन्ग एक्सेस है उसके पास, कि जब चाहे सेल्स समझ ले, जब चाहे रिक्रूटमेंट समझ ले, जब चाहे रिटेंशन समझ ले, जब चाहे कार्डिनल रूल्स समझ ले, जब चाहे टीम बिल्डिंग समझ ले, जब चाहे बिलीव समझ ले, जब चाहे वो समझ ले जो डायरेक्ट सेलिंग में समझना होता है। इसीलिए मैंने उसको लाइफ लॉन्ग एक्सेस दिया है। शुरू में हम सोचते थे कि 1 महीने का एक्सेस दें, तो फिर मैंने बोला यार ये तो देकर भी ना देना हुआ। जिंदगी भर का एक्सेस मिलना चाहिए उसको, कि वो जब चाहे अपनी टीम के साथ बैठे और किसी होटल में चला जाए, आरटीपी करनी हो तो कुछ नहीं करना उसको यार। उसको कुछ नहीं करना भाई, उसको वो ट्रेनिंग ऑन करनी है और 15 घंटे की आरटीपी कर सकता है वो। सोनू सर की जरूरत नहीं है। सोनू सर ने अपने लिए अपनी तरफ से 15 घंटे का वो कंटेंट बना के दे दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास पिछले 2 दिन के अंदर, खास तौर पे कल रात से लेकर आज अभी तक, कम से कम 300 से ज्यादा मेल और मैसेजेस आए हैं, जहां पर लोगों ने वो ट्रेनिंग लाइव अपने ग्रुप में दिखाना शुरू कर दिया है। लोग ताश की गेम दिखा रहे हैं, मुझे वीडियो बना के भेज रहे हैं। लोग अपने नेटवर्क के अंदर वो बाल काटने वाला काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी के, और मेरे को वीडियो बना के भेज रहे हैं। लोग अपने कंपनी में रिटेंशन, रिक्रूटमेंट लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मुझे भेज रहे हैं कि सर आंख ही खुल गया हमारा। हमको तो पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इतनी सरल है। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ रहे थे। इतना सिंपल तरीके से आपने डायरेक्ट सेलिंग करना सिखा दिया हमको, और वो भी बहुत सस्ते अमाउंट के अंदर। 500 रुपए की एक क्लास है वीरेंद्र, सिर्फ 500 रुपए यार। एक मूवी टिकट की कॉस्ट में यार। आप 3 घंटे का मूवी देखते हैं 500 रुपीज के अंदर, एंड यू विल गेट नथिंग। यहाँ 500 रुपए के अंदर आपको पूरा का पूरा मैं सिखाता हूं कि सेल्स कैसे की जाती है। और मैं 500 रुपये आज इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं 25 साल के बाद आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को सुन लो यार। और उसमें भी हमारा कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, सेटअप का कॉस्ट है, टैक्सेशन है, जीएसटी है, और तामझाम है। तो एक्चुअली अपने पास कट कटा के बहुत माइनस हो जाता है। तो वी आर नॉट डन दिस प्रोग्राम जस्ट टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए वी हैव सो मेनी वेज। दिस हैज बीन डन ओनली फॉर द सेक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं वहां प्रोग्राम में गया था पटना, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर हम आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत आपसे गुस्सा हैं। और सीरियसली उन्होंने मुझे बोला कि हम आपसे गुस्सा हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ कर नहीं रहे, जबकि आपको सबसे ज्यादा जरूरी करना चाहिए। और सीरियस नोट पे मुझे कहा लोगों ने, तो मुझे बहुत दिल को छुई ये बात, और मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं यार ये लोग।
तो मैंने बोला यार मैं कहाँ से इतना टाइम निकालूंगा। उन्होंने बोला ये आपका आउटलुक है। तो फाइनली मैं बैठा, दिमाग शांत में मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने कहा सब चीजें साइड छोड़ते हैं, पहले डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करते हैं। और मैंने फिर पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया, पूरा का पूरा कंटेंट लिखा, एक एक पीपीटी बनाई। और मैं जब बनाता हूं तो मैं मेहनत करता हूं, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। मैं यूं ही कैजुअली कैमरे के सामने नहीं आता हूं, क्योंकि मेरा अपना रेपुटेशन स्टेक पर होता है। तो मैंने जो कंटेंट डिलीवर किया, मैं देते देते मेरे को गूज बम हो रहे थे, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मैंने किस दिन ठीक किया, किस दिन खराब किया। तो बहुत टाइम के बाद क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कंटेंट बोल रहा था, तो अलग तरह की एंथुजियाज्म थी, अलग तरह की एक्साइटमेंट थी, अलग तरह की एनर्जी थी। कल कार्डिनल रूल बता रहा था, तो रूल बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि सिर्फ कार्डिनल रूल ही अगर कोई काट लेना उस वीडियो में से, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं ऐप के ऊपर काटना, और वो कार्डिनल रूल ही अपने इंडक्शन में बता दे, तो समझ लो 99% लड़ाई जीत गया वो। अगर वो सिर्फ पहला एपिसोड दिखा देना जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडक्शन के अंदर वो पहली लड़ाई जीत गया। यानी उसके अंदर आधे आधे एक एक घंटे के इतने सारे कंटेंट हैं कि हर इंडक्शन के अंदर वो नया कंटेंट अपनी टीम को दे सकता है। और क्या चाहिए यार अब आपको? आपके पास वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास ट्रेनिंग अब रिकॉर्डेड है, मेरा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। व्हाट एल्स यू वांट? बस आपको सड़क पे उतरना है दोस्त, कमर कस के उतरना है, बाजू मोड़ के उतरना है। बाजू मोड़ लो, सड़क पे उतर जाओ, पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है यार। और अपनी टीम को जरूर बोलो कि वो कोर्स, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा खरीदने के लिए कि आई वांट सम रेवेन्यू, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार का उसका इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी उसके ग्रुप को हमेशा ट्रेन करता रहेगा। वो कब तक तुम्हारे लैपटॉप में आके देखेगा? मेक श्योर आप उसको बोलो, जो अफोर्ड कर सकता हो, जो कल ज्वाइन ज्वाइन किया, मैं उसको कह भी नहीं रहा हूं, जो अफोर्ड कर सकता हो उसको बोलो, मेक श्योर कि तू वहां जा और उसको बाय कर, और 15 घंटे बैठ के सीख, और फिर अपने टीम के लोगों को सिखा। एक बार सीखने का कल्चर डेवलप हो जाए, एक बार 4 फ्रंटलाइन खोलने का कल्चर डेवलप हो जाए, और एक बार सारे लोग एक ही टोन में बात करना शुरू कर दें, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग सारे लोग एक जैसे ही अटेंड करेंगे ना, तो एक अलग कल्चर। और देखो, ये हमारे पास प्रिविलेज है। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग वेस्टिज में बहुत अलग अलग लोगों ने अटेंड की है, अलग अलग ग्रुप के लोगों ने। वो लोग जो डीयूसीडी थे, वो लोग जो एम्बेसडर भी थे, उनके नेटवर्क से न जाने कितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, क्योंकि कुछ लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, क्योंकि ऑफिस जाता हूं तो मिलते हैं, नंबर सेव होता है कि सर मैं और मेरी पूरी टीम बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड की है, और थैंक यू सो मच हमारी लाइफ को चेंज कर देने के लिए। हमने बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया, लो जो सिंपल सरल तरीका है, हमको तो लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपने इतनी आसान तरीके से बता दिया कि साला कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस एक प्रोसेस को फॉलो करना है, और इस तरीके को, इस चीज को इस तरीके से करना है। तो दोस्त, मैं आप सबको फिर से कह रहा हूं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग, और एक ही बात अगर हम पूरे के पूरे टीएसएस के लोग करने लग जाएं, 2021-2200 लोग हमें सुन रहे हैं यार, और वो एक ही बात तभी करेंगे जब सभी एक ही ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अभी क्या था, आज से पहले क्या हो रहा था, कोई कुछ और बता रहा था। अच्छा, हम भी अलग अलग ट्रेनिंग में अलग अलग बात ही कर रहे थे, मतलब हम आरटीपी में जाते थे, एक नया कंटेंट बना लेते थे, सिंगल डे वर्कशॉप करते थे, चलो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम लोग भी तो अलग अलग बात ही कर रहे थे। ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बात की, वो रिकॉर्ड हुई, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग के सारे टॉपिक करीब करीब हम लोगों ने कवर कर लिए। एक आध छूट गया होगा तो मैंने कह नहीं सकता, लेकिन करीब करीब सभी टॉपिक A to Z हमने कवर कर लिए, कि नए व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, लीडर्स की क्या कंसर्न है, कार्डिनल रूल्स क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग्स कैसे होती हैं, लीडरशिप का क्या रोल है, एक एक चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। कल हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करी काफी देर तक। तो गाइस, एक एक चीज आपके नीचे जुड़े लोगों को जो सपने लेकर आते, देखो हर आदमी तो सपने लेकर नहीं आता, बहुत सारे लोग तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक, ये 2000 लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं 200 लोग ने भी वो खरीदा और अपनी टीम में दिखाना शुरू कर दिया। ये 200 लोग जिंदगी भर कितना पैसा बनाएंगे वो तो मुझे नहीं चाहिए इनसे। मैं कोई रेवेन्यू शेयरिंग तो मांग नहीं रहा हूं। या तो एक काम कर लेता हूं, मैं आपको फ्री दे देता हूं और रेवेन्यू शेयर कर लो आप मेरे साथ, कि चलो ऐसा करते हैं, 25 मुझे परसेंट दे देना आपका चेक का, 75% आप रख लेना, मैं सबके लिए फ्री कर देता हूं। तो आप नुकसान में जाएंगे तो आपका भयंकर नुकसान होगा।
कि चलो यार आप पैसा नहीं है सर, मैं आपको फ्री एक्सेस देता हूं एज माई टीम, लेकिन लेट्स डू देन रिवेन्यू शेयरिंग 25-75, 75 आपका 25 मेरा। तो आपका भयंकर नुकसान होगा। जहां 10,000 का चेक बना वो एक ही चेक के अंदर सब कट गया, और जिंदगी भर जो चेक बनेगा आपको दुख होगा, पीड़ा होगी। तो मैं दोनों ऑफर दे देता हूं, जो रिवेन्यू शेयर करना चाहता हूं उसको फ्री में दे देता हूं, और जो लेना चाहता हूं उसके लिए अवेलेबिलिटी है ही है। तो भाई मैं तुम सबसे कह रहा हूं, प्लीज ज्वाइन द कोर्स। जिसने अभी तक नहीं किया है, खरीदो, देखो। और मैं पहली बार बोल रहा हूं, नॉट फॉर अर्निंग मनी, जस्ट फॉर कि पूरे ग्रुप का एक ही माहौल बने, एक ही मैसेज हो। क्योंकि देखो ऐसा है ना, अपने लैपटॉप पे आप 4 लोगों को दिखा दोगे, आपका नेटवर्क तो पूरे देश में है, ये फिर चिंदी चोरी हो जाएगी। लेट्स डू इट प्रोफेशनली। मैंने कहा था ना, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, प्रो नेटवर्कर बनना है, चिंदी चोर नहीं बनना अपने को। ठीक। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं सब लोगों को। मेरे पास तो घंटों बात करने के लिए है यार, और मैं घंटों बात कर भी सकता हूं, लेकिन अब मैं शायद उतना अच्छा कंटेंट मैं खुद भी डिलीवर ना कर सकूं। मतलब मुगले आजम क्या सिर्फ दोबारा बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, खुद भी नहीं बना सकते। तो भगवान की कृपा से वो मुगले आजम बन गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और यू विल नॉट बिलीव कि 1 महीने के बाद अब मुझे एहसास, मतलब अभी 1 महीने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ अभी बता रहा हूँ। मुझे एहसास हो गया ये कंटेंट डिलीवर करने के बाद। मेरी टीम को मैंने बोला कि हमने बहुत कम अमाउंट के अंदर ये ट्रेनिंग डिलीवर कर दी। वी चार्ज एब्सोल्युटली नथिंग, कि खाली सेल्स वर्कशॉप के लिए लोग 15-15, 20-20 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, और 1 महीने के बाद हम इसको वापस 9999 पे ले जाएंगे। 1 महीना 15 दिन कभी भी मूड किया तो रातों रात अपन उसको चेंज कर देंगे 9999 प्लस टैक्सेस। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग में वो ट्रेनिंग जाएगी, उसका डिमांड इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। कल हमने जो वर्कशॉप करी जिसमें टीटीटी हमने अनाउंस किया, टीटीटी ट्रेन द ट्रेनर, एंड यू विल नॉट बिलीव कि 150 लोगों ने कल टिकट बाय किया है, 150 प्लस बुकिंग्स। और इसमें मैक्सिमम बुकिंग वीरेंद्र वीआईपी टिकट है जो 25,000 रुपए का खरीदा लोगों ने। सिल्वर टिकट कम खरीदा लोगों ने। मैं खुद हैरान हूं। पीपल आर वेरी फोकस्ड टू लर्न। हमारा और आपके साथ तो घर की मुर्गी वाली कहानी हो ही गई आफ्टर 5 6 7 ईयर्स, राइट। तो मैं आप सबको फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे दोस्त, यूज मी बट मिस यूज मत करो। यूज मी एज मच एज यू कैन। जब आप बोलोगे मैं आऊंगा यार आपके पास, रेनू ने मुझे बोला करना है, मैंने कहा डू इट। आप जब बोलोगे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मेरा पहला प्यार आप लोग ही हो यार। मेरा पहला प्यार, पहली मोहब्बत, मेरा पहला लगाव आप सब लोग हो जो मुझे सुन रहे हो। बाकी सब लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है यार। ठीक है ना। तो टेक एडवांटेज, अपना चेक बड़ा करो यार, आप सब लोग ग्रो हो यार। कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ काम करो, एक अच्छी ट्यूनिंग बनाओ यार आप लोग। और सोच लो कि अभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है, अभी नया बिजनेस ज्वाइन किया है, आज ही जुड़े हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर, और कल से एक नई सोच के साथ बिजनेस को बिल्ड करो, जहां फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग प्रमुख काम होगा, रिटेंशन दूसरा इंपॉर्टेंट काम होगा, फिजिकल इवेंट्स, प्रमोशंस, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और उस ट्रेनिंग को जितना अपने ग्रुप में प्रमोट कर सकते हो दबाकर प्रमोट करो, ये आपकी सुविधा के लिए है। आपके नेटवर्क में अगर सभी एक ही लूप में बंधे होंगे, एक ही राग में गाना गाएंगे, तो गाना अच्छा बजेगा दोस्त। क्योंकि जब आपसे आपके नेटवर्क में कोई पैसा उधार मांगेगा तो आप उसको कार्डिनल रूल चिपका देना कि देख सर क्या बोल रहे हैं यार, पैसा नहीं देने का है भाई। नहीं देने का मतलब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैं रूल से बंधा हुआ हूं, रूल से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कभी जिंदगी में अपनी अपलाइन को डीआईडिफाई नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं रूल से बंधा हुआ हूं। मैं कभी उस जिंदगी में अपनी डाउनलाइन को डीआईडिफाई नहीं करूंगा, मैं रूल से बंधा हुआ हूं। और जब सारे लोग एक ही बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जीन्स में चला जाता है, उनकी नसों में चला जाता है। हमारे साथ अब तक क्या प्रॉब्लम थी पिछले कुछ सालों में, कि हम हर बार अलग बात कर रहे थे। हर ट्रेनिंग एक नई ट्रेनिंग होती थी, ऑल दो अच्छी होती थी, उसकी वजह से हमने ग्रो भी किया, नो डाउट। बट सिस्टमाइज पहली बार हुआ, ये बाय डिफॉल्ट हो गया, या वहां कुछ लोगों ने मुझे टोंट मारा, मुझे बुरा लगा, और मुझे लगा नहीं यार ये बात सच बोल रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए।
जब कोई सच बोलते हैं तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ भाई ये तुम्हारा गलती है यार, तुमको करना चाहिए। तो उस तब से लेकर अब तक उस बात को 2 ढाई 3 महीने हो गए। धीरे धीरे हमने डिजाइन किया, एक एक स्लाइड बनाई, मेहनत की, कंटेंट निकाला, ढूंढा, और उसको एक सूत्र में बांधा, एक धागे में पिरोया, और जब सही समय आया हमने उसको लॉन्च किया 1 महीना पहले। तो मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि हम लोग हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं। और हम सब लोग, सबसे अच्छी बात है कि अपने बिल्कुल प्राइम टाइम में हैं। अभी सबका एज बहुत छोटा है यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने। हम वो कहानी दोबारा दोहरा देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का करियर 50 साल में शुरू हुआ है इस दुनिया के अंदर। वो 50 साल में अपना करियर शुरू किया, मल्टी मिलेनियर और बिलियनियर बने हैं। चाहे केएफसी के मालिक हों, चाहे जेके रॉलिंग हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े नाम मैं आपको यहाँ 50-60 गिनवा सकता हूँ जिन्होंने अपना करियर 50 साल की उम्र में शुरू किया। वॉरेन बफेट अपना करियर 50 साल की उम्र में शुरू करते हैं। दुनिया के बड़े सारे नाम हैं जिन्होंने अपना करियर ही 50 साल में शुरू किया। तो आपके पास तो बहुत समय अपना करियर बिल्ड करने के लिए। और आप सब लोगों की सेकंड इनिंग है यार, और सेकंड इनिंग पहली वाली से बहुत अच्छी हो सकती है। नाउ यू हैव एक्सपीरियंस, आपको डूज डोंट पता है, बस सड़क पे काम करना है यार। देखो वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। पिच पे जाके रन आप ही को बनाने पड़ेंगे, ये उम्मीद नहीं करोगे कि बुमराह रन बनाएगा। बुमराह साथ खड़ा होगा बस, लेकिन रन आप ही को बनाने पड़ेंगे। राइट? तो भाई तुम सब लोगों से मेरा कहना है, सिल्वर खास तौर पे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, आप सब लोग कमर कस लो मेरे दोस्त, और ये लेजीपन छोड़ दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलाओ। दुनिया में क्या चल रहा है भूल जाओ। एक सूत्री कार्यक्रम, मछली की एक आंख, अर्जुन का एक निशाना, ये हर महीने 4 फ्रंटलाइन खोलिए, 1 साल के बाद देखना हम क्या करेंगे। और ये आपको भी पता है कि अगर आप ये 1 साल तक कर गए ना, अगर ये बात आप भी जानते हो कि भाई अगर आप ये 1 साल तक ये छोटी सी कंसिस्टेंसी कर गए तो आपका खेल चेंज हो जाएगा। यहाँ 2,000 लोग मुझे सुन रहे हैं यार, 200 लोग भी मेरे दोस्त, अगर 4 फ्रंटलाइन महीने के खोलने पे आ जाए ना, सिर्फ 200 लोग, 2,000 में से भी 200 कह रहा हूं मैं, तो भी भाई खेल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप और हम सोच नहीं सकते। लेकिन ऊपर के लोग डिप नहीं होने चाहिए, मतलब स्टार से ऊपर तो कतई नहीं। कतई नहीं का मतलब कतई नहीं। उनको तो 4 की 6 खोलनी चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल। कि जब उन्हें इंडक्शन में पुराने लोगों को बिठाएं तो 4 नए लोगों को भी स्पेशल बुलाएं, और सबसे इंट्रोड्यूस कराएं अपने 4 नए लोगों को कि ये ABCD है, ये लखनऊ से है, ये उत्तराखंड से है, ये दिल्ली से है, हाँ, ये जामनगर से है, ये मेरे 4 फ्रंटलाइन है जो मैंने जुलाई के महीने में खोले हैं। वादा किया है सोनू सर से कि हर महीने 4 फ्रंटलाइन खोलेंगे, और उन 4 लोगों को फिर अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करो, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करो। हो सकता है पहले महीने किसी के माथे पे जूं भी ना रहेंगे, हाँ अगले महीने फिर करो, तीसरे महीने फिर करो, चौथे महीने देखना आपके 4 के साथ 40 और बैठे होंगे। हो गया काम। बस इतना ही करना है यार, इतनी पेशेंस रखनी है आप लोगों को। ओपन फ्रंटलाइन, 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 रिक्रूटमेंट, 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 रिक्रूटमेंट। एयरटेल का मालिक आज भी नए सिम बेच रहा है सुनील भारती मित्तल साहब आज भी नया सिम कार्ड बेच रहे हैं। सैमसंग के टीवी आज भी बिक रहे हैं। सोनी के टेलीविजन इतने हजारों लाखों बिकने के बाद आज भी शोरूम में बेचे जा रहे हैं। एप्पल फोन हर किसी के पास है, लेकिन एप्पल वाले हर साल आज भी नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, है ना। रोज नया काम रोज कर रही है पूरी दुनिया, इसीलिए शायद वो लोग सक्सेसफुल हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एक सेकेंड, क्या चाहिए ले लो, ले लो क्या चाहिए। ओके, थैंक यू। तो देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यार, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हो, क्या उन्होंने माल बेचना बंद कर दिया है क्या? आप मुझे बताओ, आपने लास्ट कब माल बेचा था? थोड़ा गिरेबान में झांक लो यार। देखो प्रतिपाल, तलाशी तो खुद की ही लेनी है यार। 1 लाख 2 लाख के चेक पर खुशी मत मनाओ, ये 20 लाख हो सकता था।
अगर हम एक छोटी सी एक्टिविटी जोड़ देते तो। कौन सी कंपनी है जो माल नहीं बेच रही, बताओ। हर घर में टीवी है, फिर भी टीवी की दुकानें हैं ना यार सड़क पे। हर घर में मोबाइल है, फिर भी मोबाइल की दुकानें हैं। मोबाइल कंपनियां तो मोबाइल बनाना बंद नहीं की ना। ऐसा कौन सा घर है दिल्ली में जिसके घर में मोबाइल ना हो, मुझे बताओ। लेकिन क्या दिल्ली में मोबाइल की दुकानें बंद हो गई? तो तुमने अपनी दुकान काहे बंद कर दी भाई? फ्रंटलाइन खोलने वाली दुकान। उनको तो मोबाइल बेचना है 10, 20, 50 हजार, 1 लाख का। तुम्हारे पास तो 3 हजार रुपए का मोबाइल है। और उनको तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं देनी, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी भी देने का भी एक अपॉर्चुनिटी है। सो भाई कमर कस लो, थोड़ा सा धूल झाड़ लो, और मेरे कहने से आज शॉवर लो बढ़िया सा सब लोग। बाथरूम में जाओ। मौसम वैसे भी मानसून वाला है, पानी में टैंकी में पानी ठंडा ही होगा ऊपर। क्योंकि जून में जब गर्म होता है पानी तो नहाया नहीं जाता रात को, मुझे पता है, क्योंकि मैं आता हूँ कभी कभी तो बड़ा हालत खराब हो जाती है। लेकिन अभी मानसून है, बारिश हो रही है, तो शावर चलाते ही आह मस्त ठंडा पानी आता है। पानी के नीचे खड़े हो जाओ 5 मिनट और सोचो कि भाई मैं कौन सी, सोनू सर कौन सी गलत बात बोल रहे हैं यार। मैं कर सकता हूँ ये। करते हैं यार। और लोगों को ट्रेनिंग जरूर दिलाओ बलबीर। हर हालत में आपके नेटवर्क में हर आदमी वो 15 घंटे का कंटेंट जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका चेक 3 हजार 5 हजार रुपये आता है। तो 5 हजार का चेक आता है, इन्वेस्ट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट। क्योंकि 3 हजार से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी कभी भी। लेकिन 3 हजार का कोर्स अटेंड करके उसका पूरा का पूरा जिंदगी चेंज हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि उस कंटेंट में दम है, तो आप अपने टीम को जरूर बोलो उसको बाय करने के लिए। सो दैट एक पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा लोग एक ही मोमेंटम में बह रहे हों। राइट। और आप सबसे पहले खुद उस कंटेंट को दोबारा दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। हर एक बात हर किसी के जीन्स में जानी चाहिए। और अपने नेटवर्क को बोलो यार कि तू खरीद और वो वाला टॉपिक देख। आपको क्या करना है यार, कितना आसान है यार, कि उस मिनट से उस मिनट तक देख सर क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है, और मैं तुम्हें ये दावा दे रहा हूं, दिस पर्टिकुलर कंटेंट विल फायर दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर। मैं बहुत बड़े बोल तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 22 हजार करोड़ की इंडस्ट्री में भयानक जंप आएगा। और भी बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा रीजन होगा। और ये एक प्रमुख रीजन होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जंप का। क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभी तक कोर्सेज लॉन्च किए हैं वो खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। हमको पता है डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, सड़क की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। ठीक, तो अपने को पता है एक एक चीज, और लोग हमारे से इमोशनली कनेक्टेड हैं, लोग हमारे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। उनका हमारा रिश्ता कोई यूट्यूबर यूट्यूबर का नहीं है यार, उनका हमारा रिश्ता यूनिवर्सल अपलाइन के जैसा ही है। चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो हमको सुनते हैं। 1400 लोगों ने ये लाइव सेशन अटेंड किया, 1400 पीपल ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग कंपनी से 1400 लोग। कैन यू बिलीव इट? ये जानते हुए कि मैं वेस्टेज कर रहा हूं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार। ये कितना बड़ा रिगार्ड है किसी एमएलएम के लीडर का, कि उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं डेटा का मिसयूज नहीं करूंगा। उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं उनको वेस्टेज में आने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और मैंने बार बार बोला, जहां है अपनी कंपनी में रहिए, वहां मेहनत करिए। क्योंकि ये मेरा, क्या बोलते हैं, उनके तरफ ग्रेटिट्यूड भी है जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। तो 1400 लोग अलग अलग कंपनी में, क्या हर्बल लाइफ, क्या एमवे, क्या मोदी केयर, क्या टपेरवेयर, कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जहां के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे की लीडरशिप तक। और उन लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने नेटवर्क के अंदर। सो अब आपका कंपटीशन मैंने खुद थोड़ा और टफ कर दिया है। देखो यार, तुम्हारा हालत अर्जुन तेंदुलकर वाली ना हो जाए बस, कि अर्जुन तेंदुलकर ही नहीं सीखा तेंदुलकर से, विराट कोहली सीख गया है। विराट कोहली से पूछो तो बोला मेरा आइडियल है तेंदुलकर। रोहित शर्मा से पूछो तो बोलता है मेरा आइडियल है तेंदुलकर। वो दूसरे बाप के बच्चे तो कमा गए पैसा, और अपना ही लड़का नहीं समझ रहा। तो ऐसा ना हो जाए भाई। बड़ा सटीक एग्जांपल है मेरे मन में अचानक बात करते करते।
हैं? विराट कोहली जब बोलता होगा हमारे जो रोल मॉडल हैं वो है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर रात को बुलाता होगा बेटे को, हाँ बेटे तू कब बड़ा होगा रे बाबा, ये मुझसे सीख सीख के कहाँ पहुंच गया रे, तू कब सीखे तो सचिन तेंदुलकर तो 24 घंटे उसके घर में है भाई, बट अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल भी खिलाने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो आप अर्जुन तेंदुलकर मत बनो भाई, आप विराट कोहली बन जाओ। नहीं तो कोहली बहुत सारे निकलेंगे अगले 6 महीने के अंदर, चैलेंज कर रहा हूं मैं आप। सो तैयारी करो, कुछ बड़ा सोचो, शॉवर लो, मेरे कहने से जाओ, नहाओ, बढ़िया सा शैम्पू करो, पानी के नीचे खड़े हो जाओ, भगवान का नाम लो, और कल से 4 फ्रंट लाइन खोलने के अभियान में लग जाओ, और अपनी टीम को एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश दो कि अगले 3 महीने में सब बदल डालेंगे। और 14 सितंबर की बड़ी तैयारी कर रहा हूं, आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दूंगा सारे के सारे लोगों को। 14 सितंबर हम मनाने जा रहे हैं अपनी 6ठी वर्षगांठ। आप सब लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी खबर दूंगा, खुशखबरी दूंगा, गुड न्यूज दूंगा। तो कमर कस लीजिए आप, हमारे पास करीब करीब 2 महीना है उसकी तैयारी करने के लिए। मैं बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी खबर दूंगा, मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, बिना तैयारी के बोलता नहीं हूँ, कुछ ऐसा मुंह से निकालूंगा नहीं जब तक कुछ पक्का ना हो जाए। और अब तक का सबसे बड़ा धमाका करेंगे हम 14 सितंबर 2025 को अपनी 6th एनिवर्सरी के अंदर। 2 महीना है, अपना बिजनेस बिल्ड करो, स्टेज पर एक नए रोल मॉडल बनकर आओ, एक नए हीरो बनकर आओ। करेक्ट? तो अब भी हम बात करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे। मैं साला कितना बोलता हूं ना, चुप ही नहीं होता, बोलना शुरू करता हूं तो ये भूल जाता हूं कि फ्री में बोल रहा हूं। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, लेट्स डू इट बिग यार। बहुत हो गया टुक 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 टुक, मारो छक्के निकल निकल के, और छक्के मारने का एक ही तरीका है, टुक टुक खेलो, यानी 4 4 फ्रंट लाइन खोलते जाओ। सो नमस्कार सब लोगों को, 18 से 18 लोगों को शुभ रात्रि, विश यू वेल्थ, अपना ध्यान रखिए, खूब पैसा कमाइए, खूब आगे बढ़िए, लर्न करिए, और जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। आपसे मेरा विनती है, बिना सीखे बिजनेस बिल्ड करने की गलती मत करिए, आप गिर जाएंगे, आपका नुकसान होगा। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।